कहती है, हे भगवान, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है। मेरे ससुराल वालों की ताजी सब्जी खाने का शौक न जाने कब जाएगा। इतनी दूर चल कर आ गई लेकिन अभी तक शीलाबाई की सब्जियों की दुकान ही नहीं आई। नंदिता चलते चलते शीलाबाई की दुकान पर पहुंचती है और कहती है, शीलाबाई, जल्दी से आज मुझे आलू और गोभी दे दो और हरी धनिया और हरी मिर्च डालना भी मत भूलना। जी मेम साहब, ये रही आपकी सब्जी, ये मटर ताजा आए, कहे तो ये भी रख दूं। क्या करूंगी मटर ले जाकर? मेरे ससुराल वाले तो सुबह की सब्जी शाम को खाते ही नहीं है। शाम को फिर आ जाऊंगी तब मटर दे देना। तभी वहां नंदिता की सहेली नीलम आती है और कहती है, अरे नंदिता, बस एक ही सब्जी खरीदी तूने? अरे भाई, ऑर्गेनिक सब्जियों का मार्केट कितनी दूर है, तो तुझे और सब्जियां खरीदनी चाहिए। कम से कम हफ्ते भर की सब्जियां तो खरीद ले। क्या बताऊं नीलम, तू मेरे ससुराल वालों को नहीं जानती। उन्हें रोज रोज ताजा सब्जियां खाने की आदत है। एक भी समय की सब्जी रखकर नहीं खाते वो लोग। इसीलिए मुझे इतनी दूर से सब्जी लेने आना पड़ता है। सब्जियां ले जाकर तो मैं थक चुकी हूँ। अच्छा, तो तू रोज ही सब्जियां लेने आती है क्या? तेरे घर से कोई और नहीं आता? कौन आएगा यार? ससुर जी को शुगर है और मेरी सास के घुटनों में दर्द रहता है। मेरे देवर और पति की जॉब है और नंद का कॉलेज। अब मैं ही एक फालतू बच जाती हूँ घर में, इसीलिए दोनों टाइम की सब्जियां मुझे लेने जानी पड़ती हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। सब्जियां ले जाकर खाना भी तो बनाना है। अगर खाने में देर हो गई तो सासू माँ 4 बातें सुनाएंगी, वो अलग। नंदिता सब्जियां लेकर घर आ जाती है। तभी उसकी सास उसे देखकर कहती है, आ गई नंदिता बहू, ले आई तू ताजी सब्जियां शीलाबाई की दुकान से? जी माँ जी। अब जल्दी जाओ और इन्हें साफ करके जल्दी से खाना बना ले। तेरे बाबूजी को भूख लगी और तरुण विशाल दोनों आते ही होंगे। नंदिता किचन में जाती है और सब्जियों को अच्छी तरह धोती है और खाना बनाना शुरू करती है। हे भगवान, पैरों में इतना दर्द हो रहा है और अभी तो खाना बनाना है। किचन में इतनी गर्मी है। वैसे ही तो धूप में जल भून कर आई हूँ और अब इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ेगा। इससे तो अच्छे शादी के पहले के ही दिन थे। माँ ज्यादा काम भी नहीं करवाती थी और इतना थकना भी नहीं पड़ता था। बड़बड़ाते हुए नंदिता जल्दी जल्दी खाना बनाती है और सभी को लगा देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब नंदिता के ससुर कहते हैं, अरे बहू, तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। इतनी अच्छी सब्जी बनी है कि ऐसा लगता है कि खाते ही जाओ। नंदिता, बाबूजी सही कह रहे हैं, सब्जी बहुत सचमुच में स्वादिष्ट बनी है। भैया, ये तो भाभी के हाथों का जादू है। हाँ हाँ, हाथों का जादू तो है ही, लेकिन इसमें ताजी सब्जियों का भी योगदान है। सब्जियां ऑर्गेनिक है और बिल्कुल ताजी, बस इसीलिए वो इतना अच्छा स्वाद दे रही। बासी सब्जी में भला ये बात कहाँ है? माँ, अगर ऐसी बात है तो फिर एक थैंक्स शीलाबाई को भी देना चाहिए, जो अपने खेतों से ताजी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ कर लाती हैं और तुरंत बेचती हैं। वो तो है बेटा, मेरी सास और ससुर तो अपने हाथों से खेतों के पीछे गार्डनिंग करके सब्जियां उगाया करते थे और हमें तो शीलाबाई ही खेतों से ताजी ताजी सब्जियां तोड़ कर ला देती है, तो हमें सब्जियों का असली स्वाद मिल जाता है। जहाँ एक तरफ ये लोग सब्जियों की तारीफ कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ नंदिता अंदर ही अंदर जल रही थी और अपने आप से कह रही थी, इन लोगों को तो ताजी सब्जियों का स्वाद बड़ा पसंद है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि रोज रोज उसे लाने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब कौन समझेगा। सभी लोग खाना खा लेते हैं। फिर नंदिता रसोई की सफाई करती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। तभी उसका फोन बजता है। नंदिता फोन उठाती है तो उसकी सहेली नीलम कहती है, नंदिता, तुझे कितनी बार फोन लगाई, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या बताऊं यार, ससुराल में इतना काम होता कि फुर्सत ही नहीं मिलती। दरअसल नंदिता, मेरी शादी तय हो गई और तुझे मेरी शादी में जरूर आना है। वो तो ठीक है नीलम, लेकिन तू अपने ससुराल से पहले ही पूछ लेना कि कहीं उन्हें ताजी सब्जियां खाने की तो आदत नहीं है। मेरे ससुराल वालों को ताजी सब्जियां खाने की आदत है, जिसकी वजह से मेरा तो जीना ही हराम है। अच्छा, वो कैसे भला? क्या बताऊं यार, तू तो जानती है कि रोज मुझे सब्जियां लाने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ताकि खेत से टूटी हुई ताजी ऑर्गेनिक सब्जी आ सके। फिर उसे धोकर पकाना पड़ता है, सारा दिन लग जाता है। नंदिता और नीलम काफी देर तक बात करती रही। फिर नंदिता ने फोन रखा और टीवी ऑन करके देखने लगी। तभी उसकी सास वहां आती है और कहती है, नंदिता बहू, शाम होने वाली है, तो जल्दी जा और जाकर ताजी सब्जियां ले आ। शीलाबाई सब्जी ले आई होंगी। जी माँ जी, जाती हूँ। अब नंदिता फिर से सब्जियां लाने के लिए निकल पड़ती है। शाम का समय था। यह देखकर नंदिता कहती है, हे भगवान, धूप थोड़ी कम है, यही बहुत बड़ी बात है। जल्दी जल्दी जाती हूँ, वापस आकर मुझे खाना भी तो बनाना है। कई दिनों से कमरे की सफाई नहीं हुई है। जल्दी खाना बना लूंगी, फिर सफाई भी कर लूंगी। यही सोचकर नंदिता जल्दी जल्दी सब्जी बाजार जाती है और शीलाबाई से सब्जियां लेती है। शीलाबाई कहती है, मेम साहब, कल लौकी और तोरी भी आएगी। ठीक है, तू मुझे जल्दी सब्जियां दे दे और मुझे जाने दे। नंदिता सब्जी ले लेती है और जल्दी जल्दी घर पहुंचती है और रसोई में जाकर सब्जियों को रगड़ रगड़ कर धोती है। तभी उसकी सास आ जाती है और कहती है,
बहू आजकल खाना बनाने में रोज देर हो जा रही है, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, तुम्हारे ससुर जी को और मुझे भूख लग जाती है। माँ जी इतनी दूर से सब्जियां लाने में तो समय लग जाता है, उसके बाद ये मिट्टी लगी हुई है, ऑर्गेनिक सब्जियों को धोना भी तो पड़ता है। माँ जी आप ऐसा कीजिए, इन सब्जियों को काट दीजिए, तब तक मैं बाकी के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अरे बहू मेरे घुटने में तो 2 दिनों से कुछ ज्यादा ही दर्द है, और तो और हाथों में भी सूजन हो रही है, तो सब्जियां नहीं काट पाऊंगी, तुझे ही काटनी होंगी। ऐसा कहकर गोमती वहां से चली जाती है। तब नंदिता अपने आप से कहती है, सभी को जल्दी खाना चाहिए लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होता। नंदिता जल्दी जल्दी खाना बनाती है और सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। फिर नंदिता अपने कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी उसका देवर आता है और कहता है, भाभी मेरे ऑफिस की फाइल नहीं मिल रही है, आप ढूंढ दोगी क्या? हाँ देवर जी अभी ढूंढ देती हूँ। नंदिता अपने देवर की फाइल ढूंढकर उसे देती है। तभी उसकी नंद वहां आती है और कहती है, भाभी पिताजी को चाय पीनी है तो जरा प्लीज बना दो। ठीक है शोभा दीदी मैं बना देती हूँ। नंदिता किचन में जाती है और अपने ससुर के लिए चाय बनाती है और फिर उन्हें चाय ले जाकर देती है। फिर नंदिता जब अपने कमरे में पहुंचती है तो तरुण कहता है, नंदिता सारा समय तो तुम व्यस्त ही रहती हो, मेरे लिए भी तो कभी फुर्सत निकालो। कहाँ से मिलेगी फुर्सत, आप सबको तो ताजी सब्जियां खाने की आदत है। मेरा आधे से ज्यादा समय तो ताजी सब्जियां लाने में ही गुजर जाता है और बाकी का घर के कामों में। अब ज्यादा बातें मत कीजिए और मुझे सोने दीजिए, सुबह जल्दी उठकर ताजी सब्जी लेने भी जाना है। ऐसा कहकर नंदिता सो जाती है। ऐसे ही नंदिता रोज 1.5 किलोमीटर चलकर बाजार जाती और शीलाबाई से ताजी टूटी सब्जियां खरीद कर लाती और उसे बनाती। फिर शाम को दोबारा वो बाजार जाती और शीलाबाई से दोबारा ताजी टूटी हुई सब्जियां खरीद कर लाती और बनाती। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन नंदिता बाजार से 2 तरह की सब्जियां ले आती है और एक सब्जी फ्रिज में रखते हुए कहती है, शाम को यही सब्जी बना लूंगी, माँ जी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने फ्रिज से सब्जी निकाल कर बनाई है। ऐसा कहकर नंदिता एक सब्जी बना लेती है और दूसरी सब्जी को रख देती है। फिर शाम को जब नंदिता फ्रिज के पास जाकर सब्जी निकालती है तो उसकी सास देख लेती है और कहती है, नंदिता ऐसे नहीं चलेगा, हम फ्रिज में रखी सब्जियां नहीं खाते, बासी हो जाती है और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन माँ जी सभी लोग फ्रिज में रखी हुई सब्जियां खाते हैं, फ्रिज इसीलिए तो बनी है कि सब्जियां और चीजों को ताजी रख सके। कह दिया ना कि हम फ्रिज में रखी हुई सब्जियां नहीं खाते, मतलब नहीं खाते। तुम बाजार जाओ और सब्जी लेकर आओ। शोभा को यह सब देखकर अपनी भाभी पर दया आती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ भाभी सही तो कहती है, फ्रिज में रखी हुई सब्जियां खाने में क्या बुराई है, सभी तो खाते हैं, तो हम क्यों नहीं खा सकते। फ्रिज की रखी हुई सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, बस इसलिए। अब तू अपना काम कर और बहू तू सब्जियां लेने जा। बेचारी नंदिता फिर बाजार जाती है और ताजी सब्जी लेकर आती है और फिर रसोई में जाकर सब्जियां बनाकर सबको खिलाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोमती अपनी बहू से कहती है, बहू आज बाजार से थोड़ी ज्यादा सब्जी ले आना, क्योंकि मेरी बहन मुझसे मिलने के लिए आ रही है, अब 3-4 दिन तक यहीं रहेगी। जी माँ जी। गोमती के जाने के बाद शोभा अपनी भाभी से कहती है, भाभी मम्मी मौसी की बहुत सुनती है, मौसी आएंगी तो आप अपनी प्रॉब्लम मौसी को बताना, मौसी जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगी। ये सुनकर नंदिता बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन गोमती की बहन रेवती वहां पर आती है। सभी लोगों के साथ साथ नंदिता भी उनके पैर छूती है। रेवती कहती है, जीती रहो बहू। नंदिता उसके लिए नाश्ता लगाती है और फिर नंदिता अपनी सास से कहती है, माँ जी आप लोग बैठकर बातें कीजिए, तब तक मैं बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ। नंदिता सब्जियां लाने के लिए चली जाती है। काफी देर जब नंदिता वापस नहीं आती तब रेवती अपनी बहन से कहती है, क्या बात है गोमती, नंदिता बहुत देर पहले की गई थी, अभी तक नहीं आई है। रेवती दीदी हमारी कॉलोनी शहर से काफी अंदर है, ऑर्गेनिक सब्जी लेने यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसीलिए उसे आने में देर हो गई, वो आती ही होगी। तब तक नंदिता सब्जियां लेकर आ जाती है। रेवती देखती है कि नंदिता काफी थक गई थी। फिर नंदिता किचन में जाती है और सब्जियों को धोकर सबके लिए खाना बनाती है और खाना लगाती है। सभी लोगों के साथ साथ रेवती भी खाना खाती है और कहती है, वाह सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है दीदी, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी है, इसीलिए सब्जियों का टेस्ट इतना अच्छा आता है। लेकिन रेवती देखती है कि नंदिता का मुंह काफी उतरा हुआ था। काम खत्म होने के बाद रेवती नंदिता के कमरे में जाती है और उससे बातें करने लगती है। बातों बातों में ही नंदिता रेवती से कहती है, क्या बताऊं मौसी, रोज रोज मुझे सब्जियां बाजार से लानी पड़ती हैं, इसीलिए मैं बहुत थक जाती हूँ, बाकी कामों का तो समय ही नहीं मिलता है। तो तुम एक साथ 1 हफ्ते की सब्जियां लाकर फ्रिज में क्यों नहीं रखती हो? चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन सासू माँ और पिताजी को ये पसंद नहीं है। अब रेवती सबको समझ जाती है। अगले दिन जब नंदिता सब्जियां लाने के लिए निकल रही होती है तभी रेवती कहती है, गोमती तू बहू से रोज रोज इतनी दूर से सब्जियां क्यों मंगवाती है? कितनी थक जाती होगी बेचारी, आज से ये सब नहीं चलेगा। तरुण बेटा तू ऑफिस से आते वक्त 4-5